दिल में है दर्द और तन्हाई का सफर है, हर एक चोट में एक कहानी बसर है। ये कहानी है विंसेंट वैन गॉग की, एक ऐसे कलाकार की जिसके रंगों ने एक बेजान कैनवस में जान डाल दी, मगर खुद की अपनी हस्ती अंधेरों और तन्हाई के भंवर में फंसती चली गई। विंसेंट के रंग तो छलकते थे, मगर उनका अपना जीवन बिखर चुका था। उनका मानसिक संतुलन खोता जा रहा था। विंसेंट वैन गॉग एक अजीम कलाकार, लेकिन उनका जीवन हमेशा एक ऐसे दर्द में उलझा रहा जिसे समझना असंभव था। उनके मन में एक जंग छिड़ गई थी, ऐसी जंग जो हर पल उन्हें अपने अस्तित्व से अलग खींच रही थी। डिप्रेशन और एंजाइटी उनके साथी बन गए थे, जो उनके जीवन को एक अंधेरी गुफा में धकेल रहे थे, जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन था। 1888 में विंसेंट के जीवन का सबसे भयानक और पीड़ा से भरा किस्सा घटित हुआ। यह घटना एल्स, फ्रांस में हुई, जहां विंसेंट अपने दोस्त और कलाकार पॉल गौगैम के साथ रहते थे। उनका रिश्ता पहले ही तनाव से भरा हुआ था और एक रात उनके बीच एक खतरनाक झगड़े ने विंसेंट को एक ऐसे मोड़ पर ला दिया जहां उनकी मानसिक अवस्था बिगड़ गई। उस रात विंसेंट के अंदर का दर्द, जो काफी समय से उनके मन ही मन में पनप रहा था, एक झटके में बाहर आ गया। उन्होंने अपने कान का एक हिस्सा काट डाला और उसे एक लोकल ब्रॉथल में एक महिला को दे दिया, जैसे अपने दर्द से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हो। विंसेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, लेकिन उनका दर्द, उनकी तन्हाई तब तक उन्हें अंधेरे में धकेल चुकी थी। उसके बाद उन्हें सेंट पॉल असाइलम में भेजा गया, यानी पागल खाने में। वहीं एक रात अचानक नींद से उठ के एक जुनून में उन्होंने पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया, और उन्हें क्या पता था कि उस रात बनाई गई पेंटिंग आगे चल के दुनिया को दीवाना कर देगी। उस रात उन्होंने स्टारी नाइट पेंटिंग बना डाली। एक तरह मानो विंसेंट ने जैसे अपना दिल निकाल कर रख दिया हो। स्टारी नाइट पेंटिंग, जो आज आर्ट जगत में मिसाल है, ये पेंटिंग उनके अंदर के अंधेरों, तन्हाई और मानसिक तनाव का दर्पण थी। वो सितारे, वो अंधेरी रात उनके अपने अस्तित्व की झलक थी। खिड़की के उस पार दिखाई गई वो रात उनके अंदर के अंधेरे को और गहरा कर रही थी और एहसास दिला रही थी कि रंगों से भरी इस दुनिया में वो खुद बेरंग सी जिंदगी जी रहे थे। ये जिस्म और दुनिया उन्हें एक कैद लगने लगी थी, मानो जैसे एक कैदी हर बार अपनी रिहाई के लिए एक पेंटिंग बना के फरियाद लगा रहा हो। मगर इस कहानी में एक और अहम किरदार था, जो विंसेंट के साथ हमेशा एक साए की तरह रहा। विंसेंट के अपने सगे भाई थियो वैन गॉग। थियो ने अपनी जिंदगी विंसेंट के सपनों को साकार करने में लगा दी थी। जब विंसेंट अपनी तन्हाई और दर्द से लड़ रहे थे, तब थियो ने उनका भरपूर साथ निभाया। थियो ने अपनी खुशियों के साथ साथ अपने भाई की खुशियों का भी बराबर ख्याल रखा। अपनी कमाई से विंसेंट के रंगों को जिंदा रखा। वो अपने बड़े भाई से बेहद प्यार करते थे, मगर किस्मत में कुछ और ही लिखा था। 29 जुलाई 1890 को विंसेंट ने अपनी गोली मार के जिंदगी खत्म कर ली। विंसेंट के दिमाग में एक बात घर कर गई थी। उनको लगने लगा था कि वो अपने छोटे भाई पर बोझ बनते जा रहे हैं। थियो की कमाई का बड़ा हिस्सा
विंसेंट की देखभाल और तीमारदारी में लगता आया था। पर विंसेंट को क्या पता था कि गोली सिर्फ विंसेंट के शरीर में नहीं बल्कि थियो के दिल में भी जा लगी थी। थियो का सब कुछ विंसेंट ही थे। विंसेंट की मौत का दुख जैसे थियो की आत्मा में बस गया था। वो इस दुख से कभी उभर ही नहीं पाए और धीरे धीरे बिखरने लगे। गंभीर डिप्रेशन ने उन्हें भी पूरी तरह घेर लिया और वो भी एक दिन अपने भाई विंसेंट की तरह पागल खाने में भर्ती हो गए, जहां उन्होंने सिर्फ 6 महीने बाद ही 25 जनवरी 1891 को डिप्रेशन से जूझते हुए आखिरी सांस ली। जोहाना वैन गॉग बोंगर, थियो की पत्नी। उन्होंने विंसेंट के आर्टवर्क को संभाल के रखा और उस दर्द से भरी विरासत को संसार के सामने लेकर आई। उनकी मेहनत के कारण विंसेंट की पेंटिंग धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगी। 1892 में विंसेंट की पेंटिंग्स यूरोप की एग्जीबिशंस में देखी जाने लगी। उनके काम को आर्थिक और सामाजिक पहचान मिलने लगी और 20वीं सेंचुरी के आते आते विंसेंट वैन गॉग एक महान कलाकार के रूप में पहचाने जाने लगे। 1901 में पेरिस में हुई एक बड़ी एग्जीबिशन ने उनकी पेंटिंग्स को शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचा दिया। आज विंसेंट वैन गॉग कला जगत में एक लेजेंड के रूप में देखे जाते हैं। उन्होंने दुनिया की सबसे बेशकीमती पेंटिंग में से एक पेंटिंग स्टारी नाइट बना दी थी। उनकी पेंटिंग्स स्टारी नाइट, जो न्यूयॉर्क के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में रखी हुई है, उसकी कीमत ओवर $100 मिलियन है, जो इंडियन रुपीस में करीब करीब 1000 करोड़ है। तो ये कहानी सिर्फ पेंटिंग की नहीं है, बल्कि एक ऐसे रिश्ते की है जिसने साबित किया कि असली दौलत न पैसा है न संपत्ति, बल्कि वो रिश्ते हैं जो जिंदगी के हर मोड़ पर आपका साथ निभाते हैं। थियो ने अपना सब कुछ अपने बड़े भाई विंसेंट पर निछावर कर दिया, क्योंकि उसे अपनी असली खुशी पैसे में नहीं बल्कि विंसेंट का साथ निभाने में मिली थी। लेकिन विंसेंट, जो अपने छोटे भाई पर बोझ बनने का दर्द हमेशा महसूस करते आए थे, उन्होंने अपनी लाचार और बेबस जिंदगी का अंत करना ही ठीक समझा। और जब विंसेंट चले गए तो छोटे भाई थियो भी जीने की वजह खो बैठे। आज के दौर में जब एक भाई दूसरे भाई को धोखा देता है, वही विंसेंट और थियो का रिश्ता हमें एक आईना दिखाता है और ये सोचने पे मजबूर करता है कि क्या हम भी अपने लोगों के लिए पूरी तरह समर्पित हैं, और क्या हम उन रिश्तों की कदर कर रहे हैं जो कि सच में सबसे ज्यादा कीमती है।